नमस्कार दोस्तों, आप सबके YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने दश रूपक की जो 5 अर्थ प्रकृतियां थी जो बता रखी हैं उसमें, और 5 जो कार्य अवस्थाएं थी उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर ली थी। अब दोस्तों, नेट की परीक्षा में क्या आता है कि हमने बताना होता है कि जो अर्थ प्रकृतियां हैं या जो हमारी 5 कार्य अवस्थाएं हैं ये मिलकर करती क्या हैं। एक्चुअल में ये सब मिलकर निर्माण करती हैं हमारी संधियों का। अब ये संधि जो हम व्याकरण के अनुसार पढ़ते हैं वो हमारी स्वर व्यंजन विसर्ग वो संधि नहीं है, बल्कि रूपकों के अंदर संधियां होती हैं, और संधियां होती हैं 5। पहली होती है मुख संधि, दूसरी होती है प्रतिमुख संधि, तीसरी होती है गर्भ संधि, चौथी होती है विमर्श या उसको अवमर्श संधि भी कहते हैं, और 5वीं संधि होती है उपसंहृति यानी उपसंहार भी उसको कहा जा सकता है। दोस्तों देखिए, जो हमारी ये 5 संधियां हैं इनके बारे में जो दश रूपककार हैं उन्होंने एक कारिका दे रखी है। देखिए क्या कहते हैं इसमें, अर्थ प्रकृतयः पंच अवस्था समन्विता यथा संख्येन जायन्ते मुख आद्यः पंच संधयः। सीधी सी बात यह है कि अगर आप 5 जो हमारी अर्थ प्रकृतियां हैं, ऐसे हमने पढ़ी थी बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, उनको 1 2 3 4 5 ऐसे आप लिख लीजिए, ऊपर लिख दीजिए उसके अर्थ प्रकृतियां, उसके बाद प्लस लगा लीजिए उनके आगे, और उस अगली जो हमने लिखनी है ऊपर लिखिए 5 यानी कार्यावस्था, फिर कार्यावस्था को भी 1 2 3 4 5 करके कर दीजिए, यानी 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4 और 5 के सामने 5। उसके बाद बराबर का निशान लगाकर आपको 5 संधियों के नाम लिख देने हैं। वो संधियां कौन सी हैं? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। ये हमारी 5 संधियां हैं दोस्तों। देखिए उसके बाद क्या कहते हैं अगली कारिका में, अंतरयी कार्य संबंध संधि एक अन्वय सति। तो यहां पर ये कहते हैं कि जो ये हमारी इनका एक दूसरे के साथ आंतरिक संबंध है, यानी संधियां ये वास्तव में तो दिखने में लगती हैं सारी के सारी अलग हैं, लेकिन इनका एक दूसरे के साथ आंतरिक संबंध है। भाई कैसा संबंध है कि मुख संधि है तो मुख में क्या होगा, देखिए ध्यान से, पहली हमारी अर्थ प्रकृति क्या थी, आपको पता है बीज थी। अगर बीज होगा तो हमको कोई ना कोई कार्यावस्था तो करनी पड़ेगी, तो कार्यावस्था हमारे स्टार्टिंग की क्या है, आरंभ है, यानी हमने पहले बीज बोने का कार्य आरंभ करना है, तो ऐसी संधि होगी हमारी मुख संधि। किसी भी नाटक में देख लीजिए कि नाटक की समग्र फल उत्पत्ति का बीज नाटक के शुरू में ही बो दिया जाता है और फिर आरंभ कर दिया जाता है नाटक का, तो ये हमारी होती है मुख संधि। उसके बाद देखिए जो हमारी दूसरी कार्यावस्था है और दूसरी हमारी अर्थ प्रकृति है, उसके बाद थी बिंदु। बिंदु के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि जब हमारा बीज जो था जिसको हमने बोया था, वो बीज अगर कहीं लुप्त हो जाए, हमको दिखाई ना दे, तो उसका अन्वेषण करना, उसको ढूंढना, वो हमारा बिंदु था। तो ढूंढने के कैसे भाई, अब ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरी कार्यावस्था करनी पड़ेगी ना, प्रयत्न तो करना पड़ेगा ना। तो यानी प्रयत्न और उस बिंदु को मिलाएंगे तो हमारी जो संधि होती है वो प्रतिमुख संधि होगी। उसके पश्चात आ जाइए आगे, आपने बीज को ढूंढ लिया भाई, आपको अन्वेषण हो गया, तो उसके पश्चात लेकिन फिर भी आपको वो ना दिखे तो क्या कीजिएगा, तो फिर पताका आती है। यानी सीता को रावण उठा के ले गया, लेकिन अब राम को कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो फिर पताका आती है। पताका यानी सुग्रीव की कथा आ गई, और अब पता है आपको वो लास्ट तक चलती है, लेकिन उसकी कार्यावस्था क्या होगी, जो करने वाला है वो भी तो कुछ ना कुछ करेगा। आरंभ कर दिया उसने, प्रयत्न कर दिया, अब उसके बाद जब उसको पताका मिल गई तो प्राप्ति आशा, उसको सीता के प्राप्त करने की आशा मिल गई, और ऐसी संधि हमारी जो दोनों को मिला के बनती है वो हो जाती है गर्भ संधि। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पताका से भी काम नहीं चला भाई, तो फिर क्या हो गया, तो प्रक्रिया आ गई, यानी जटायु की कथा आ गई, वो संपाति की कथा चल गई वहां पर। ठीक है, तो मतलब ये चीजें चलेंगी। तो लेकिन जटायु का देखो प्रकरण तो पहले आ चुका था, तो बाद का जो इसमें प्रक्रिया है वो हमारा संपाति का कथन है, जो कि लंका का मार्ग बताता है उनको। तो यानी यहां पर क्या है, वो प्रक्रिया आ गई, और प्रक्रिया के आते ही क्या हो गई, नियताप्ति हो गई भाई।
आपती जो प्राप्ति होनी है वो नियत हो गई, यानी वो अब सीता मिल जाएगी। और ऐसी संधि कौन सी बनेगी हमारी? अवमर्श संधि, विमर्श संधि बनती है। उसके बाद जो हमारी पांचवी कार्य अवस्था है, जिसका आपको पता है कार्य उसका नाम है, और इधर से क्या करेंगे भाई, अगर हम कार्य अवस्था पे जाएंगे, फल आगम। अगर हम कोई कार्य करेंगे तो फल का आगम होगा ही, और फल का आगम होगा तो नाटक का तो अंत हो ही जाएगा। सीता मिल गई तो हमारा नाटक खत्म हो जाता है, यही हमारा उपसंहार होता है। दोस्तों ये बात आप समझ लीजिए कि जैसे हम कोई निबंध लिखते हैं तो पहले उसकी भूमिका बांधते हैं भाई, तो ये भूमिका को आप मान लीजिए मुख संधि है। उसके बाद प्रतिमुख संधि में उसका थोड़ा सा अगला विभाग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो बीच का है वो डिटेल से लिखते हैं उसको। उसके बाद जब लास्ट में जाते हैं थोड़ा सा हम उस पहले वाले काम को उसके साथ अटैच करते चलते जाते हैं, और लास्ट में उपसंहार तो हम लिखते ही हैं। और उपसंहार में आपको पता है कि हम निकालते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालते हैं। तो यही हमारा नाटक के अंदर 5 संधियों का समन्वय होता है दोस्तों। मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ, विमर्श और निर्वहन संधि। उसके बाद यही बात इन्होंने यहाँ पे कह रखी है, देखिए मैं एक बार कार्य का भी पढ़ देता हूँ आपके लिए। मुख प्रतिमुखे गर्भः स अवमर्शो उपसंहृति मुखम बीज समुत्पत्ति नाना अर्थ संभवा। यानी जो बीज है, जो हमारी अर्थ प्रकृति थी, जो हमने बीज बोना है वहां पर, ठीक है, तो वो नाना उत्पत्ति नाना अर्थ संभवा, यानी विभिन्न प्रकार के अर्थों को संभावित कौन करती है? हमारी मुख संधि करती है। उसके बाद ये कहते हैं अंगानी द्वादश एतस्य बीज आरंभ समन्वयात, यानी बीज और आरंभ को मिलाओगे तब आपकी मुख संधि का निर्माण होता है। और इसके अंग कितने हैं? द्वादश, यानी ये 12 प्रकार की होती है, यानी मुख संधि के 12 भाग होते हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूं आपने मुख संधि के आगे 12 लिखना है, प्रतिमुख के आगे 13 लिखना है, गर्भ संधि के आगे आपने 12 लिखना है, विमर्श के आगे आपने फिर 13 लिखना है, और जो लास्ट की है हमारी उपसंहृति उसके आगे आपने लिखना है 14, यानी 12 13 12 13 14। ये आपके इसके मतलब इतने अंग होते हैं। आपको नेट की तैयारी करनी है तो आपके लिए इतना इनफ है, बाकी फिर भी मैं बता देता हूँ आगे 10 रूपक में और क्या दे रहे हैं। उसके बाद बीज संधि जो हमारी है, ये सॉरी जो मुख संधि है, इसके जो 12 अंग हैं दोस्तों, उनके नाम एक बार मैं बोल देता हूं ताकि आपको याद रहे। उपक्षेपः, परिक्रह, परिकरः, परिन्यासो, विलोभनम, उक्ति प्राप्ति समाधानम, विधानम, परिभावना, उद्भेद, वेद करणानि, अनवर्थनथ लक्षणम। तो सीधी सी बात यहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, विलोभन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, उद्भेद, भेद और करण, ये इसके 12 संधि के हमारे भेद होते हैं। और नेट के पेपर में से ज्यादा वो पूछते भी नहीं है आपसे ये नहीं पूछेंगे कि हमारा उपक्षेप क्या होता है। एक छोटी छोटी डेफिनेशन है, मैं बता देता हूं फिर भी आपको। पहली हमारी है उपक्षेप। उपक्षेप की डेफिनेशन है बीज न्यासः उपक्षेपः। अगर बीज का रोपण कर दिया जाता है तो ऐसी संधि का जो अंग होता है हमारा, उसको क्या कहते हैं? उपक्षेप कहते हैं। और परिन्यास क्या है? परिन्यास की डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने, तन निष्पत्ति परिन्यासः, यानी उसकी निष्पत्ति, परिपक्व अवस्था को प्राप्त वो होगा कि नहीं होगा, जो बीज हमने बोया है वो हमको बताएगा परिन्यास। परिन्यास के बाद है भाई गुण आख्यानम विलोभनम। ये इसका तीसरा मुख संधि का अंग है जिसको हम कहते हैं विलोभन। तो गुण आख्यानम का अर्थ क्या है कि जो संबंधित वस्तु है उसके गुणों का वर्णन किया जाए, तो वो हमारा विलोभन होता है। उसके पश्चात आता है युक्ति, संप्रधारणम अर्थानाम युक्ति, यानी कि जब हम अवधारण अर्थ को, यानी अर्थों को ग्रहण कर लेते हैं, गुणों को आख्यान कर दिया, उसके बाद उसके अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है, तो उसको हम युक्ति कहते हैं। उसके बाद आगे है प्राप्ति। प्राप्ति की डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, प्राप्ति सुखागमः। आपको पता है कि जब हमको कुछ चाहिए तो उसको सुख का आगम तो होगा ही होता है। उसके पश्चात बीज आगम समाधानम, यानी बीज का जो आगम है वो तो हमने समाधान कर ही दिया उसका, तो सिंपल सा तरीका, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो विधान क्या है? विधानम सुख दुख कृत, यानी जब विधान यानी नायक के मन में, जिसने बीज बोया है उसके मन में सुख और दुख दोनों आ जाएं तो उसको हम कहेंगे विधान करना।
उसके बाद है भाई परिभावो अद्भुत आवेश, यानी जब आश्चर्य की भावना नायक के मन में आ जाए मुख संधि के अंतर्गत, तो उसको हम क्या कहेंगे, परिभाव कहेंगे। उसके बाद उद्भेदो गुड़ भेदनम, उद्भेद उसको बाहर निकालना, किसको, गुड़ जो छिपा हुआ है, गुड़ का उद्भेदन करना हमारा कहलाता है उद्भेद। देखिए आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको आपको याद करना है नेट के पेपर के लिए, क्योंकि इसमें से वो पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद है करणम प्रकृत आरंभ, करण क्या होता है आपको पता है, साधन होता है। तो किसी कार्य का आरंभ कर देना किसी साधन से, वो हमारा करण कहलाता है। भेद है प्रोत्साहना मतः, और जहां प्रोत्साहन पाया जाए या फिर बीज के प्रति प्रोत्साहित किया जाए वहां ये भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों मुख संधि के आपको मैंने 12 के 12 ये बता दिए हैं। उसके पश्चात अगली वीडियो में हम जो प्रतिमुख संधि है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके भेदों की चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इसमें बोलने में कोई त्रुटि रह गई है तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। और इसमें जो अच्छा था, आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको शेयर भी कर दें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।